नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, आइए आज का हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल शुरू करते हैं और प्रार्थना में जाएं। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी कि सचमुच प्यार प्रभु जी तूने प्रभु जी एक सुंदर दिन को देखने में अवसर प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी आज के ऑनलाइन संडे स्कूल की, तो प्रभु जी जो भी कुछ करते हैं पिता परमेश्वर तुम हमारे किसी की मदद रवाज करना। ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। सॉन्ग नंबर है 586। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज का वचन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले संडे का जो वचन था वो लोग आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। और आइए आज का वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 121 उसका 7। भजन संहिता 121 अध्याय उसका 7 पद। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ठीक है, आप लोग इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके गुण बातों को सीखिएगा और आने वाले संडे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आइए हम सब परमेश्वर के एक सुंदर वचन को सुनते हैं। सबों को यीशु सहाय। आइए आज हम लोग बाइबल के वचनों को देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना 15 उसका 7 में वचन हमें ये बतलाते हैं। आइए हम देखें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। सचमुच में परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा ये बात को बतलाता है कि अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हम जो चीज़ मांगेंगे वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग अभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं अभी के जीवन में, तो अभी ना जाने कितने सारे लोग डरे हुए घबराए हुए हैं, लेकिन हम दिन रात एक बात को जब हम लोग सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज मुझे कोई भी बीमारी से मतलब ग्रसित नहीं होना, मुझे बचा लीजिएगा। और सच में परमेश्वर काम करता है और वचन भी इस बात को बतलाता है कि जो वचन जब प्रभु बोल दिया है और उसका में अगर हम लोग चल रहे तो सचमुच वो वचन पूरा होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का दिन भर का जो जीवन है, मतलब दिन भर का जो हमारा हमें जो मिलता है 24 घंटा, उसका में हम लोग सुबह उठते हैं, कोई लोग सुबह उठते प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेयर करने के बाद अपना जो भी दिनचर्या के काम है वो करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर को एक बात बोलते हैं कि परमेश्वर आज का दिन प्रभु जी आप क्या बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहिए कि हमें कुछ ना हो। और फिर उसी दिनचर्या को पूरा करते रात हो जाता है, फिर हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग बिस्तर में जाते हैं फिर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें संभाले रखा। और फिर हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम रात में जब सोएंगे तो हमें अच्छी मीठी सपना देना पिता प्रभु जी, और हमें रात में कुछ ना हो। और हम लोग इस बात को भी बोलते हैं कि प्रभु जी हम जब सोए तो कोई भी शैतान की ताकत हमें ना के परेशान करे। अगर जितने कोई बाइबल पढ़ते हैं, चाहे जितने कोई वचन को मानते हैं, चाहे जितने कोई यीशु मसीह को जानते हैं, इस बात को क्लेम करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है कि परमेश्वर से हम लोग बात उसके वचनों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और परमेश्वर उस वचन के द्वारा काम करता है। सच में भी इस वचन में भी इसी चीज़ को बोलता है कि जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो चीज़ यीशु मसीह परमेश्वर हमें पूरा करता है। जैसे कि हमें बुद्धि घटी है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर पिता से। अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो परमेश्वर पिता से मांगना है। चाहे कुछ भी चीज़, चाहे हम बीमारी है तो परमेश्वर से चंगाई के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। ना जाने कितनी सारी चीज़ है जो हम लोग को यीशु मसीह से क्या करना है, मांगना है। बहुत सारे जैसे कि हम लोग अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जब हमारा संडे स्कूल बंद हो गया था
लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को था मन में कि अरे नहीं, जब यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर था तो हम लोग कहीं ना कहीं यही चीज़ सोचे कि नहीं, हम लोग को संडे स्कूल करना है, अपने लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए और उन बच्चों के लिए और उन माता पिता जो भी देख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो सचमुच में संडे स्कूल आते थे। कहीं ना कहीं मतलब हमारे अंदर वो चीज़ था कि वचनों को हम बताएं, अगर रुक जाते तो कहीं ना कहीं फिर वो जो वचन था वहीं पे ठहर जाता हमारा, ठीक है। तो परमेश्वर ने मतलब कि इस वचन से हमें बहुत सारी चीज़ को बताता है और धीरे धीरे अगर हम लोग डेली अगर बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ परमेश्वर और अच्छी अच्छी बातों को बताएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से आप लोग कुछ सीख पाए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और भी सीखिएगा और समझिएगा बाइबल के वचनों को पढ़ के। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी कि सचमुच प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम समझने पाते हैं पिता प्रभु जी कि आपके वचनों में कितना पावर है पिता प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी तो वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें अभी तक जीवित रखा है, सोचते धन्यवाद। हाँ पिता प्रभु जी, आने वाले दिन में भी प्रभु जी जब प्रभु जी क्रिसमस आने वाला है उसमें भी प्रभु जी हमारे किसी की मदद रवाई करना पिता प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी वो क्रिसमस और नया साल प्रभु जी अपने हम परिवार के साथ प्रभु जी मनाने वाले होने से पिता प्रभु जी एक खुशी और आनंद के साथ में सचमुच प्रभु जी ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और सुनिए कीजिए, आमीन। ईश्वर आइए अब हम एक कहानी को सुनेंगे। यह मरियम है। मरियम यीशु मसीह की माँ थी। यह सब होने से पहले वह गलील के नासरत नगर में रहती थी। मरियम परमेश्वर का भय मानती थी। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। एक दिन स्वर्गदूत मरियम के पास आया और बोला, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परंतु मरियम बहुत डर गई और घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत बोला, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। तो मरियम ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की योजना पर विश्वास करेगी। उनके विवाह से पूर्व यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है। यूसुफ जो धैर्य है और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यूसुफ उठा और उसने वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने उससे कहा था। उसने मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार किया, जो पवित्र आत्मा से गर्भवती थी। मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की योजना का अनुकरण किया, यीशु मसीह को इस जगत में लाने के लिए। आप सब बैठे बैठे थक गए होंगे, चलिए हम मिलकर एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं।
झुम करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। बगिया में फूल प्रभु, बगिया में फूल प्रभु, झुम झुम करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर छिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नल सुबह गीत गावे रे, नदी नल सुबह गीत गावे। पंछी चरैया जी, पंछी चरैया जी, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। मन में मोरनिया, मन में मोरनिया, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर छिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नल सुबह गीत गावे रे, नदी नल सुबह गीत गावे। झिमिर छिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नल सुबह गीत गावे रे, नदी नल सुबह गीत गावे। आइए हम लोग अगला गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 412, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद।
आइए हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए गीत गाएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे हुलुंडू एरिया में ऑनलाइन गैदरिंग के लिए घर घर कैरोल घूम रहे हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर दें। और आने वाला 20 तारीख को शाम 5 बजे से हमारा ऑनलाइन गैदरिंग होने वाला है। आप लोग ज़रूर से देखिएगा, ज़रूर से ही देखिएगा। थैंक यू। तो आइए अब हम लोग हमारे आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए आखिरी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जबकि हम आपके नाम से इस पवित्र दिन को मानने पाते हैं। प्रभु, हम सारी महिमा, सारी प्रशंसा और सारी इज्जत आपको देते हैं मेरे प्रभु। तो हमारा जीवता परमेश्वर है पिता, कि हम प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाएँ। प्रभु तू हमसे प्रेम करता है पिता, तू इतना प्रेमी है पिता कि हमारे पापों को धोकर साफ किया है और हमें श्वेत वस्त्र की नाई पिता परमेश्वर नया कर दिया है। हाँ प्रभु, जैसा तू प्रेमी है हमें प्रेमी बना, जैसा तू पिता दयालु है हम पर भी
दया कर और एक दूसरे पर भी दया करना सिखला। प्रभु आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जिन बातों को हमने सीखा है प्रभु, उस पे हम अमल करने वाले होने पाए, वचन की गुण बातों को अपने हृदय में संजोने पाए, उसके अनुसार चलने वाले होने पाए। पिता हम तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, हम अपनी आत्मिक और लौकिक जीवन में निरंतर और निरंतर बढ़ते जाए। पिता तू हमारे जीवन में आशीष को दे, जो योजना आप हमारे जीवन में रख छोड़े हैं हाँ पिता, उसे हम हाँ और आमीन के साथ आपकी अगुवाई में करने वाले होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आने वाले समय में जबकि आपके जन संदेश को पिता परमेश्वर हम सुनने पाते हैं, पिता परमेश्वर देखने पाते हैं, इस महामारी के समय में भी प्रभु जी, तो हमारा विश्वास कभी कम ना होने पाए मेरे पिता। हाँ प्रभु, तुझी पर विश्वास करने पाए, चाहे जितनी भी आंधी जितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, परंतु पिता हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ तुझ पर होने पाए, ताकि उस अंत के दिनों के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, सारा इज्जत आपको देते हैं मेरे पिता। और पिता इस प्रार्थना में हमने जो कुछ भी नाम लेकर नहीं मांगा पिता, तो सब कुछ आप ही जानता है मेरे प्रभु। पिता इन सारी बातों के लिए हमारी इच्छा नहीं, परंतु पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता यह प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु जी दया से सुन लीजिए और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, इसे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलन हम सब उनके साथ। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप लोग को हमारा संडे स्कूल अच्छा लगता है, यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है आप लोग को अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम परमेश्वर का वचन को एक दूसरे के साथ बांट सकें। ठीक है मेरे प्रियो, हम लोग अगले हफ्ते आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को यीशु सहाय।